गई है। आपने सुना प्रोटेम स्पीकर कमलनाथ ने क्या कुछ कहा। उनका कहना था कि अकस्मात मृत्यु हुई गोपीनाथ मुंडे की, जो कि न सिर्फ ग्रामीण विकास मंत्री थे बल्कि एक वरिष्ठ नेता थे, 2 बार लोकसभा के सांसद थे और विधि का विधान कह लीजिए कि उन्हें श्रद्धांजलि संसद में आज मिली, नहीं तो आज शायद संसद में उन्हें शपथ दिलाई जानी थी नवनिर्वाचित सांसद के तौर पर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद थे और साथ ही साथ नवनिर्वाचित सांसद यहां पर मौजूद थे और हर एक के चेहरे पर, तमाम सांसदों के चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ गम था। इतनी बड़ी जीत के बाद पहली बार एक नया रिकॉर्ड बनाने के बाद यहां पर बीजेपी 282 सांसदों के साथ पहुंची, लेकिन हर चेहरे पर गम था, शोक था कि उनके प्रिय गोपीनाथ मुंडे, जो कि न सिर्फ बीजेपी के शायद सांसद थे, बीजेपी के मंत्री थे, बल्कि अक्रॉस द पार्टी लाइंस सबसे मिलनसार नेता और एक ऐसा चेहरा जिसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी, गरीबों का नेता, किसानों का नेता, आज नहीं रहा। और 4 जून से लेकर 11 जून तक संसद का सत्र चलना है, लेकिन आज की कार्रवाई स्थगित हो गई। आज सांसदों को प्रोटेम स्पीकर कमलनाथ ने दरअसल शपथ दिलानी थी, लेकिन अब वो शपथ कल से पूरी की पूरी कार्रवाई शुरू होगी। इससे पहले आपको बता दें कि सदन की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई कि कुछ देर का मौन रखा गया। आइटम नंबर 3 पर आए कमलनाथ और कमलनाथ ने खुद कहा कि जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जानकारी संसद में पहुंचती है, उसे दरअसल लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल पी श्रीधरन जो हैं, उन्होंने ये जानकारी को संसद के पटल पे रखा कि कौन से नवनिर्वाचित सांसद हैं जिन्हें शपथ दिलाई जाएगी। हमारे साथ मिथिलेश जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। मिथिलेश, कल से पूरी की पूरी संसदीय कार्रवाई शुरू होगी, ऐसे में हर चेहरा हम देख सकते हैं, इतनी बड़ी भारी जीत के बाद बीजेपी पहुंची, लेकिन हर चेहरे पर गम और शोक था। आज वो जीत का शायद आनंद भी ना उठा पाए हों, जिस तरह से ये कल खबर आई जिसने देश को हिलाकर रख दिया। जी बिल्कुल, केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे के निधन के बाद से अभी जब लोकसभा में सारे सांसद पहुंचे थे, गमगीन थे, उन्हें श्रद्धांजलि भी दी, लेकिन सबसे बड़ी बात रही कि पहली बार लोकसभा में प्रवेश करते ही नरेंद्र मोदी ने सभी नेताओं के साथ पूरे लोकसभा का चक्कर काटकर उन्हें धन्यवाद दिया, नमस्कार किया और सबसे गर्मजोशी से मिले नरेंद्र मोदी। लेकिन एक और चीज चौंकाने वाली रही, मुलायम सिंह यादव खासकर बड़े ही गर्मजोशी के साथ आगे बढ़े, उन्हें नमस्कार कहा, प्रधानमंत्री को उनसे हाथ मिलाया और फिर वहां से आगे निकलकर जैसे ही अपोजिशन की तरफ बढ़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सामने उनके आमने सामने मुलाकात हुई सोनिया गांधी के साथ, उनसे नमस्कार दुआ सलाम हुई। लेकिन एक चौंकाने वाली बात रही, हमेशा की तरह राहुल गांधी इस बार भी लेट पहुंचे हैं, श्रद्धांजलि दे दी गई। इसके बाद राहुल गांधी ने लोकसभा में प्रवेश किया, अपने पीछे से तीसरे नंबर की चेयर पर आकर बैठ गए। अब बिल्कुल राहुल गांधी यहां पर लेट पहुंचे। मिथिलेश, आडवाणी जी बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठे हुए थे, ये तस्वीर क्या कुछ कहती? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी चूंकि लोकसभा में बैठे हैं, इसलिए सत्ता पक्ष की सबसे आगे की सीट पर बाईं तरफ से नंबर 1 सीट पर प्रधानमंत्री बैठते हैं। उसी परंपरा के तहत नरेंद्र मोदी बैठे हैं वहां पर, उनके बिल्कुल बगल में वरिष्ठता का ख्याल रखते हुए बिठाया गया है। खुद लाल कृष्ण आडवाणी के जो वरिष्ठतम नेता, हालांकि वहां पर इसके पहले अगर व्यवस्था की बात करें तो सदन के नेता प्रणब मुखर्जी बैठा करते थे और प्रधानमंत्री बिल्कुल उनकी बगल में बाईं तरफ बैठा करते थे। आज प्रधानमंत्री की दाहिनी तरफ लाल कृष्ण आडवाणी बैठे हैं, शायद उनकी वरिष्ठता का ख्याल रखा गया है। लेकिन सरकार में नंबर 2 राजनाथ सिंह तीसरे नंबर पर बैठे थे और सुषमा स्वराज सरकार में नंबर 3 चौथे नंबर पर बैठे थे। साथ साथ हमने ये भी देखा कि आज सहयोगियों को भी प्रमुख स्थान दिया है बीजेपी ने। रामविलास पासवान को आगे की चेयर पर सत्ता पक्ष की तरफ से उन्हें बैठने का मौका दिया गया है। बिल्कुल मिथिलेश, और कौन कहां संसद में बैठता है ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। किस तरह से 16वीं लोकसभा की शक्ल और किस तरह से